हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आप लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल और आज हम क्लास 6 की लास्ट चैप्टर है यूनिट 4 का शहरी क्षेत्र में आजीविका, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सभी लोगों ने इस ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के बारे में चर्चा की थी और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के तहत ये चैप्टर 9 है शहरी क्षेत्र में आजीविका, और ये इस किताब का लास्ट चैप्टर है। और इसके तहत हम बताएंगे शहरी क्षेत्रों में आजीविका आप सोच सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका कैसे चलती है, बताया था कि कृषक और कृषि भारत की मूल हिस्सा रहा है, ठीक है। और उसमें मिश्रित खेती की अपने यहाँ प्रचलन रहा है, पशु के साथ साथ कृषि भी होती रही है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अदर स्टेट में भी पूछा जा चुका है। तो इसी की तरह अगर हम शहरी क्षेत्र की आजीविका की बात करें तो इसमें आप ज़रा सोचिए कि शहरों के जो लोग रहते होंगे वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं। जैसे आप शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने के साथ कुछ कमा भी रहे होंगे, तो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस है, हो सकता है घर से कमा पैसा आ रहा हो आपके, तो आपके माता पिता कैसे कमा रहे हैं, अपना भी पेट पाल रहे हैं और आपको भी पाल रहे हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आगे चल के आप भी शादी करेंगे तो आपको भी अपनी ड्यूटीज़ निभानी होंगी, ठीक है। तो ये सारे कार्य होते हैं कि शहरी क्षेत्र में लोग आए तो शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में आते हैं, वहाँ भी आजीविका कमाने के रूप में आते हैं। 4 पैसे कमाएंगे, खुद भी खाना खाएंगे और घर भी भेजेंगे या घर लेके जाएंगे ज़रूरी सामान या ज़रूरी चीज़ें। और अक्सर कर जो ग्रामीण क्षेत्र की मौसमी बेरोजगारी में लोग शहरों की तरफ चले आते हैं और शहरों में अपना काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो इसके तहत हमको बात करनी है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, इसमें रिव्यू दें, अपना कमेंट दें। अगर कोई चीज़ कमी है कहीं पे कोई, तो मुझे लिख कर बताएं, मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं। तो इकाई 4 है, आजीविकाओं से रिलेटेड है, आजीविका 4 है। शहरी क्षेत्र में आजीविका की बात करें, ये इस फिगर से आप देखिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, ठीक है, रोड्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस हैं, सरकारी प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं, लोग पैदल भी चल रहे हैं, खाने पीने के सामान भी हैं। आपको कुछ व्यवस्थित टाइप का लग रहा होगा शहरी क्षेत्र की आजीविका ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में। आपको कोई चीज़ मिलेगी तो लाइन में मिलेगी, रोडों पे जाम नहीं मिलेगा अगर बाई किसी अन्य किसी माध्यम से। तो हम इन चीज़ों से जानेंगे इस क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं। आप पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं हम आपको। पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए कि उस चित्र से इस चित्र में क्या डिफरेंस है। आप लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी, इस चित्र में देखिए क्या भिन्नताएं हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्र में अगर बात करें, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं, ठीक है, अब तो और भी ज़्यादा हो गया। 27 महानगर हैं जो बढ़कर बहुत हो गए हैं, आई थिंक 42 हो गए हैं, क्लियर नहीं पता, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एक बार नेट। बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी जो ज़्यादा लोग रहते हैं इन शहरों में। और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो जनसंख्या करोड़ों में भी है। इसी तरीके से कोलकाता और चेन्नई में भी है। तो कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, यहाँ चलती रहती है। आपने देखा होगा कि रात में भी गाड़ियाँ चलती हैं, लोग रात में भी आते जाते हैं, काम भी करते हैं। एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या वे अपने रोज़गार में लगे हैं। नौकरी भी तो एक रोज़गार है। आप इसे सोचिए कि अगर रात में काम कर रहे होंगे तो रोज़गार के तहत काम कर रहे होंगे। रात में आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में, आपने देखा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे रोड बनना हुआ शहरी जहाँ घनी बस्तियाँ हैं, या पानी या कोई ऐसा बिजली विभाग का काम। अक्सर करके लोग रात में, जहाँ बिजली इसलिए रात में काम कम होता है कि बिजली काट जाएंगे तो लोग वहाँ कैसे सोएंगे, कैसे बिजली का काम होगा। तो रोडों का काम, पानी का काम जो होता है ये लोग रात में कर लेते हैं, खुदाई वाला काम रात में कर देते हैं। तो ये सब रोज़गार का हिस्सा है। अपना जीवन कैसे चलाते हैं और क्या रोज़गार और कमाई के जो मौके हैं वो समान रूप से सभी को मिलते हैं। आप इस चीज़ को देखिए। ऐसे सड़कों पर काम करना, ये देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए एक नाई है, सेविंग लोगों की बना रहा है, ये झाड़ू सफाई वाला है, ये दूध वाला है, ये कोई खाना पीना बनाने वाले या टिफिन सर्विस टाइप का दिख रहा है मुझे। और ये देखिए कुछ सब्जी बेच रहे हैं, ये यहाँ कुछ और काम हो रहा है।
ठीक है। तो ये सारे काम अलग अलग टाइप के, ऑटो है आपको अगर कहीं जाना हो, ठीक है। जब आपने पहली तो आपके मन में एक विचार आया होगा पहली बार जब आप शहर गए होंगे, क्या शहर मेरे गांव जैसा है? पहले आप जब शहर जाने का मन होता होगा, या कभी आप शहर नहीं गए होंगे, गांव में हैं, तो गांव से आप सोचते होंगे कि शहर कैसा होगा। जैसे मेरी भी जिज्ञासा, जब हमने पहली बार कभी शहर देखा होगा तो मुझे अंदाज़ा कैसा होगा भाई। बचपन में कभी पिताजी के साथ गए थे तो देखा था शहर, तो अंदाज़ा था कि शहर ऐसे होते होंगे, वही एक धुंधली सी यादें थी। फिर थोड़ा बड़े हुए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों बाद मैंने शहर देखा, ठीक है, बहुत जल्दी ही देख लिया था, और कारण था उसका, ठीक है, क्योंकि फिर कभी बताएंगे। तो अच्छी सड़कें, अच्छे मकान, सरकार ने साफ सफाई और शहरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शहरों का निर्माण कराया, वहाँ नौकरी और अन्य व्यवसाय से संबंधित लोग रह सकें। यही लोग उन सरकारी सुविधाओं के लिए टैक्स भी देते थे, और सरकार भी उस शहर के इन 60 इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते थे, ठीक है, जिसे शहर एक अच्छी सुविधाओं से सुसज्जित दिखता था। शहर में जो आवागमन की चीज़ें थी, यातायात जिसे बोलते हैं, कि अच्छी सुविधाएं होती हैं, अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, अच्छी गाड़ियां मिलेंगी, अच्छे रोड मिलेंगे, दिखाई पड़ेंगे। अच्छी गाड़ियों में आपकी प्राइवेट गाड़ियां होंगी, कुछ सरकारी गाड़ियां जिस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। बच्चू एक नाम होगा, मांझी शहर क्यों आया था, किस लिए आया होगा, देखा होगा, पहली बार आया होगा। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता, उसकी कुछ प्राप्त सब्जी बेचने वाला या ठेले वाले से बात करिए तो पता लगाइए कि अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना आदि। बच्चों को एक दिन छुट्टी लेने से पहले सोचना पड़ता था, क्यों? क्योंकि वो ऐसे कहीं जगह काम करता होगा ग्रामीण किसी जगह पे, जहाँ उसको दिन भर कमाई करने के बाद पैसा मिलता होगा, जिससे उसका दिनचर्या खाना मिलता होगा। तो उसे सोचना पड़ता होगा कि अगर मैं छुट्टी लूँगा तो अगले दिन क्या खाऊंगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसे बेचारे सोचना पड़ता होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग शहरों में जाकर उद्योग धंधों में काम करते हैं, आपने खुद के छोटे व्यवसाय शुरू करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाना, छोटी दुकानों को खोलना, खाने पीने की दुकानों को खोलना, अपनी आय में बढ़ोतरी करते हैं, और धीरे धीरे लोग शहर में बस जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कई सारे लोग शहर में सड़कों के किनारे काम करते हैं, चीज़ें भरते हैं, मरम्मत करते हैं, सब सेवा देते हैं, स्वरोजगार में लगे हैं, ठीक है। स्वरोजगार मतलब शहर, गांव से शहर में आएंगे तो रद्दी का काम कर लेंगे, उनको बेचेंगे, ठीक है, और उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए वो अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है, और खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदें और कैसे खरीदें, कहाँ दुकान लगाएं, और कागज़ और रद्दी को खरीद कर इन्हें बेचना। जैसे में है, जैसे आपको योजना बनाना है, जैसे फल का ठेला लगाना है किसी को, तो पहले सोचेगा कहाँ लगाएं, कितना बेचें, कितना खरीदें, कितना बेचना है, ठीक है। तो सड़कों के किनारे आपने देखा होगा कि कई ठेले वाले खाने पीने की चीज़ों को लगाते हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, शहर आने जाने वाले लोग कई बार इनकी ठेले पे खाते हैं, दुकानों पे खाते हैं। इस तरह इनके रोजगार में बढ़ावा मिलता है। और ये ऐसे कोई ना कोई दिन हर शहर में प्रतिदिन कोई ना कोई आता रहता है, आपको हमेशा शहर में भीड़ भाड़ दिखेगी। आपको लगेगा कि ट्रेनों में बैठोगे तो लगता होगा कि पूरा शहर, पूरा भारत लग रहा है ट्रेन में ही यात्रा कर रहा है। आप बस में बैठेंगे तो आपको लगेगा पूरा भारत बस में यात्रा करता है। आपको रोड पे दिखेगा कि पूरा भारत मतलब रोड पे चलता है। अगर शहर में जाएंगे, शहर की रोडों पे देखेंगे तो इस तरीके से अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में पाया गया, काम करने वालों में लगभग 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अहमदाबाद का एक सर्वेक्षण है, वहाँ के लोकल एरियाज में किया गया होगा। और हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर, ठीक है, ठेलों पर सामान बेचते हैं। हाल फिलहाल तक की गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इनको भी इन सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। उन कानूनों में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी, यातायात लोगों के आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा, लोगों का यातायात भी सहज रूप से हो पाएगा, आवागमन आने जाने में आसानी होगी। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो, और वे लोग उन समितियों में रखे जाएंगे इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं, ठीक है। सुझाव है, ऐसा सुझाव दिया जाएगा स्थानीय कि लोग खुले में रूप में आने जाने की अनुमति होंगे। खुले मतलब 100 से, लेकिन अब इस पर पाबंदी है आने जाने की, आप और भी खुले में
आने जाने की अनुमति किसी और टाइप की भी हो सकती है। वे लोग उन समितियों में रखे जाएंगे जो उन मुद्दों पर निर्णय लें। ठीक है। बाजार में मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बिजली आदि इत्यादि लेकर बाजार होगा तो क्या मिलेगा? मिठाई मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, चप्पल के बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि मिलेंगे। बड़ी दुकानों में क्या होंगे? शोरूम होंगे, मल्टीप्लेक्स होंगे, सिनेमा होंगे। फैक्ट्री में क्या? छोटी, मध्यम, बड़ी फैक्ट्रियाँ कई तरीके के उद्योगों को बढ़ावा देती है जिसमें लोग काम करते हैं और उनको रोजगार मिलता है। आप देख सकते हो ये दुकान है, इसमें एक बच्ची है वो प्लेट देख रही है। ये क्या है? वर्कर्स हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ एक जगह बैठे हुए जहाँ खाना खा रहे हैं और लोग। ठीक है। लेबर चौक है, दिहाड़ी मजदूर वाले काम है, औजारों बैठकर हैं। यहाँ कोई लोकल लोग आएंगे अपने घरों में काम कराने के लिए, इनको लेके जाएंगे जिससे उनको दिहाड़ी मिलेगी। अब वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उन्हें दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा? ठीक है। कोई दो लोग हैं, उन्होंने एक दुकान चलाई है। बड़ी दुकानों के मालिकों से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या 20 सालों से उनके पास कोई बदलाव आया है? ठीक है। जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? देखिए आप, दोनों में अंतर क्या है। इसका सामान महंगा भी बिकता है, इसका कम महंगा बिकता है, इसका ज़्यादा बिकता है, इसका कम बिकता है। ठीक है। यहाँ जिनके पास पैसे ज़्यादा होंगे वो लोग लेने जाएंगे, यहाँ जिनके पास पैसे कम होंगे वो लोग लेने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ, छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों को निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम की जगह की सुविधाएं, साल भर रोजगार के दिनों की संख्या। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घर में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्या ऐसी कामगार महिला के दिन भर काम का विवरण दीजिए। बड़ी कंपनियों के दफ्तर भी होते हैं, आपको पता है, ये नियमित कर्मचारी होते हैं जिनके लोग जिनमें काम करते हैं, अच्छी सैलरी के साथ अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। अनियमित कर्मचारी होने की वजह से उन्हें लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। ये नेताओं लिख दिया। ठीक है। नेताओं ने वजह से उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है अनियमित कर्मचारी होंगे तो। बुढ़ापे के लिए अगर नियमित कर्मचारी हैं तो उनको देखिए बुढ़ापे के लिए क्या होगा, उनको तनख्वाह का एक बार भविष्य निधि में चली जाएगी, आपको पीएफ फंड में जाती है, सरकार में मतलब सरकार के पास डाल दिया जाता है, इसकी बचत का ब्याज मिलता है। नौकरी में सेवानिवृत्त में ये पैसा उन्हें मिल जाता है। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी मिलती हैं, वार्षिक छुट्टी होती हैं वो मिलती हैं। ठीक है। परिवार के लिए चिकित्सीय सुविधाएँ होती हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों को इलाज का खर्चा भी उठाती है, जैसी कंपनी होती है उस हिसाब से। अब देखो महानगरों में कॉल सेंटर लगे हैं, जैसे आप फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन से सुन रहे हैं तो उनके लिए हर टेलीकॉम का अपना एक कॉल सेंटर, आप बात कर सकते हैं अपनी परेशानी में। टीवी, फ्रिज, सामानों को खरीदते हैं, बैंक, फ़ोन जैसी सेवाओं को आप लोग देते हैं। ये जैसे कॉल सेंटर होगा, इसको जैसे कोई एक बड़ा कोई शोरूम हो सकता है जिसका आप होता हो, उसने कॉल फ्री सेंटर नंबर दिया हो तो इसमें से कोई कर्मचारी बैठा हुआ जहां आप कॉल कर सकते हैं, वो आप उस शोरूम की, उस फैक्ट्री की आपके बाद डिटेल देगा, सेवाओं को बताएगा। ठीक है। हाल के कमरों में चलाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, हेडफोन, स्पीकर, आपको पता ही है, महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। यह न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। जैसे क्या है, विदेशी कंपनियां, जैसे कॉल सेंटर क्या है, यहाँ कॉल सेंटर खुला है लेकिन भारत में कॉल सेंटर खुला होगा तो अमेरिका को भी सेवा देनी होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो यहाँ का बैठा आदमी इस अमेरिका के कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है। कॉल सेंटर ऐसे काम करते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले आसानी से वेतन मिल जाता है इन्हें, अच्छी अंग्रेजी ये लोग बोलते हैं कॉल सेंटर वाले। जैसे आपने IBM का नाम सुना होगा। ठीक है। IBM में कॉल सेंटर की अच्छी जॉब मानी जाती है और ये लोग अच्छी सैलरीज पाते हैं। अब अभ्यास की बात करें, नीचे लेबर चौक में आने वाले मजदूरों की ज़िंदगी का विवरण दीजिए। आपको पता होगा ये लोग बाहर से आए हैं, आज लेबर चौक पे बैठते हैं। कोई भी दुकान, घर, कोई जिसको लेबर की ज़रूरत है, मिस्त्री की ज़रूरत है तो वो यहाँ से मजदूरों और लेबर को ले जाएगा और उसको मिस्त्री को। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनके साथ ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते। कारण है कि वो स्थायी रूप के होते हैं, वो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। आज यहाँ उन्हें काम करना है, कल पता लगा 50 किलोमीटर दूर, तो जहाँ काम करते हैं वहीं पे रुक जाते हैं, महीने 2 महीने अपना चलता रहता है उनका। फुटपाथ पर सोते हैं, फिर भी पास रात विश्राम कर रंग बसेरा में रहते हैं। नगर निगम चलाता है ये सारे काम, जैसे रंग बसेरा होगा तो नगर निगम चलाएगा। इनसे 6 रुपये का एक बिस्तर प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। ठीक है। बड़े महानगरों में क्या होगा, जो रंग बसेरा होते हैं, रात विश्राम गृह, इसमें क्या होगा, 6 रुपये एक बिस्तर प्रतिदिन किराया और सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वहाँ लोग चाय या पानी, बिजली की दुकानों, बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम ना रहने के कारण
वे वहाँ की चाय पीनी, पान बीड़ी बालों की दुकानों को बैंक के रूप में यहाँ पे जो रहते होंगे आसपास जो रह बसेरे होंगे, इनके पास जो भी दुकानें होंगी वो बैंक के रूप में हो जाती हैं। जो भी कमाते हैं इनको देते रहते हैं, बाद में ये इनसे ले लेते हैं। वो इनसे कुछ इसका पैसा मांगते होंगे, या वो इसका एपज में पैसा उसका काम चलता रहेगा, जब वो मांगते होंगे तो वो बारी बारी दे देते होंगे। तो उनके पास पैसा जमा करते हैं, उनसे उधार भी लेते हैं, औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं, और दुकानदार मजदूरों का सामान की सुरक्षा के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। तो और फिर है स्थायी और अनियमित काम के किस तरह के अलग हैं। स्थायी होगा, कंपनी होगा तो उसको नियमित सैलरी मिलेगी, कर्मचारी छुट्टी मिलेगी और बोनस भुगतान भत्ते सब मिलते हैं। ठीक है। नियमित होगा तो जिस दिन नौकरी पैसा जिस दिन नहीं जाएगा या जिस दिन उसे रोज़गार नहीं मिलेगा उस दिन बेचारा क्या कमाएगा, उसको पैसा नहीं मिलता और उनको कोई पीएफ और ये सब नहीं होता है। शुद्ध अपने वेतन के अलावा कौन कौन से लाभ पता होगा आपको? चिकित्सा हुआ, छुट्टी हुए, या पीएफ फंड से पैसा हुआ, ब्याज वगैरह। तालिका में दिए गए बाजार के दुकानों के दफ्तरों पर किस प्रकार चीज़ें मुहैया कराते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आपको एक शहरी समझ के आधार पे है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इस चैप्टर से इतना है कि आपको शहरी क्षेत्र में पूछा जा सकता है भारत में शहरी क्षेत्र के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। आज भारत में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ भारत ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं देने पे लगा है। अब्दुल कलाम का एक मॉडल था इसमें, पूरा जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो आगे चलेंगे जब इसमें पूरा और अब्दुल कलाम ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे, कैसे उन्होंने शहरी क्षेत्र की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफ़र की हैं। अभी बस बहुत बेसिक है, शहर क्या होता है एकदम था, टॉपिक था एनसीईआरटी, तो मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था कि किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे तो मैंने इसलिए बताया। वैसे इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत नहीं थी। सो थैंक यू, बाय माय चैनल, और फिर मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।